नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आदि अनंत महादेव देवों के देव हैं। उनकी महिमा का बखान, उनकी शक्तियों का पता लगाना किसी के वश में नहीं। वो रुद्र हैं तो साथ ही भोले भी हैं। सच्चे मन से की गई भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। उनकी कृपा पाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए एक ऐसे स्तोत्र की महिमा का गुणगान आज हम करेंगे जो स्वयं रावण द्वारा रचित है, जिसका पाठ करने से कई तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और तमाम मनोकामनाएं हो सकती हैं पूरी। जगागदाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिं पनिच्छरीरिलोलवीति वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगद्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति। एक स्तोत्र जिससे अति प्रसन्न होते हैं महादेव। एक स्तोत्र जिससे मान जाते हैं रूठे शिव। शांत शिव की उपासना के कई माध्यम हैं, लेकिन रूठे शिव को मनाने का एक ही तरीका सबसे उत्तम है, और वो है उनके प्रिय स्तोत्र का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र। महादेव को प्रसन्न करने का शक्तिशाली उपाय। महादेव का प्रिय स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र। नाथों के नाथ भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, उनसे कृपा और शक्ति पाने के लिए अद्भुत और चमत्कारी है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाला अपार शक्ति का अनुभव तो करता ही है, शिव की कृपा भी उसे जरूर मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है एवं घर में किसी भी प्रकार की अगर दरिद्रता हो वह दूर होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। खास करके किसी गुरु मुख हो करके शुद्ध उच्चारण करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हमें करना चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए या जिस कामना से अगर हम यह शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं वह कामना हमको शब्द प्राप्त होती है। महादेव के तांडव से कांपता है ब्रह्मांड। जब जब महादेव को आया क्रोध, तब तब मचा महातांडव। शिव तांडव स्तोत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन क्या आप तांडव का सही अर्थ समझते हैं? आखिर महादेव के इस दिव्य नृत्य को तांडव ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अर्थ जानने के बाद आपको शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। तांडव शब्द तंदूल से बना हुआ है, जिसका अर्थ है उछलना। तांडव में ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है। ऐसा करने से दिमाग और मन शक्तिशाली बनता है। भगवान शिव को खुश करने के लिए जिस स्तोत्र को रावण ने रचा, उससे भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। इसीलिए शिव तांडव स्तोत्र शिव जी को प्रिय है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, क्या है शिव तांडव स्तोत्र की महिमा, आइए आपको बताते हैं। जब लंकाधिपति रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था, उस समय उसके भुजाओं में अपार कष्ट होने लगा। तब उसने इस शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, और पाठ करने से भगवान शिव ने उसके भुजाओं के पूरे शरीर के कष्ट को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर दिया, हर लिया। उसी प्रकार अगर हम इस पाठ को करते हैं तो भगवान हमारे समस्त कष्टों का निवारण कर देते हैं। अगर कुंडली में काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो और
किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु दोष हो तो हम अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और ये समस्त दोषों का निवारण होता है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना भगवान शिव के भक्त रावण ने की थी। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की एक खास स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। एक कथा के मुताबिक जब रावण कैलाश लेकर जाने लगा था तब भगवान शिव ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। कैलाश वहीं रह गया और रावण उसके नीचे दब गया था। तब रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की। यही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई। जहाँ रावण दबा था वो जगह राक्षस ताल के नाम से प्रसिद्ध हुई। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके कृपा पात्र बना। कोई भी इंसान भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकता है, क्योंकि कुछ खास दशाओं में अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। तांडव स्तोत्र के पाठ से अति प्रसन्न होते हैं महादेव। अगर हम किसी भी प्रकार की विजय की कामना रखते हुए अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं या शारीरिक किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए अगर हम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं शुद्ध उच्चारण करते हुए भगवान के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करके, तो भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारे उन कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दशाओं में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। जब सेहत की समस्याओं का समाधान ना निकल रहा हो, जब शत्रु या विरोधी आपको परेशान करे, जब आर्थिक या रोजगार की समस्याएं आ रही हो, जब जीवन में कोई विशेष उपलब्धि पानी हो मगर मिल ना रही हो, जब किसी भी ग्रह की कोई बुरी दशा हो, तब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ लाभदायक होता है। महादेव आदि और अनंत से परे हैं। वो भक्तों के लिए ढाल हैं और दुष्टों के लिए काल हैं। शिव तांडव स्तोत्र की शक्ति का अंदाजा लगाना यूं तो मुश्किल है, लेकिन इसका एक लाभ जरूर होगा कि आपकी सेहत सुधरने लगेगी, क्योंकि इस तांडव को करने में आपको शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना होता है। ये तो आपने जान लिया कि तांडव क्या है, शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे हुई, लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कब करें और कैसे करें, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो शिव की कृपा पाने का अचूक मंत्र है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाला अपार शक्ति का अनुभव तो करता ही है, शिव की कृपा भी उसे जरूर मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र बहुत शक्तिशाली है। ऐसे में कुछ खास दशाओं में अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। शक्तिशाली है शिव तांडव स्तोत्र। कल्याणकारी है शिव तांडव स्तोत्र। शिव की कृपा पाने का अचूक मंत्र। शिव तांडव स्तोत्र करेगा दुखों का अंत। शिव को मनाने के लिए और उनसे विशेष कृपा पाने के लिए अद्भुत फलदायी है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। कहते हैं कि महादेव दो स्थितियों में तांडव करते हैं,
जब क्रोध में महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सामने जो कोई भी आता है वो जलकर भस्म हो जाता है। ये शिव का प्रलय स्वरूप है। दूसरा, जब वो डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो शिव परमानंद की प्राप्ति करते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की उपासना के लिए भगवान शिव के 3 स्वरूपों का विवेचन किया गया है, जिसमें प्रथम स्वरूप जो है वह सात्विक स्वरूप है, द्वितीय स्वरूप भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर का राजसी स्वरूप एवं तृतीय स्वरूप जो है भगवान का तामसी स्वरूप। लंकाधिराज रावण जो है भगवान के शांति स्वरूप का, तांत्रिक स्वरूप का पूजन करता था। विजय की प्राप्ति के लिए, शांति संपन्नता की प्राप्ति के लिए, और यह पूजन करते हुए उसने श्री शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। धर्म ग्रंथों में तांडव की स्तुति की कई व्याख्याएं मिलती हैं। कथा है कि माता काली ने बाणासुर की पुत्री को तांडव सिखाया था। मां भगवती ने महिषासुर को मारने के बाद तांडव किया था। गजमुख की पराजय के बाद भगवान गणेश के तांडव करने का जिक्र मिलता है। नृत्य की जितनी भी विद्याएं हैं उनके मूल में तांडव ही है। माना जाता है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई तत्काल समाधान ना निकल पा रहा हो तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बेहद लाभदायक है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के रौद्र रूप की उपासना करने के कुछ विशेष नियम भी हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का अगर निरंतर पाठ करता है तो भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो करके उसके समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। विशेष करके अगर हम अधिक मास या श्रावण मास में भी या किसी भी महीने के प्रदोष में या शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का शुद्ध विधिवत अगर पाठ किया जाए तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारे अगर घर में पितृदोष है, कुंडली में अगर चंद्र दोष है, प्रबल चंद्र दोष है, उसका भी निवारण होता है। भगवान प्रसन्न होकर के और हमें विजय का वरदान प्रदान करते हैं। भगवान शिव के तांडव के 2 स्वरूप है। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव, दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं, आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है और रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। माना जाता है शिव तांडव स्तोत्र के नियमित पाठ करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है। यहाँ तक कि अगर जीवन में शनि, राहु, केतु के कारण परिस्थितियाँ कठिन बन रही हो तो भी चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने में अगर नियमों का पालन करें तो उससे अपार फल मिलता है। अगर नियमों को ध्यान रखते हुए सच्चे मन से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो महादेव की महाकृपा मिल सकती है। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।